अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप मैनेजमेंट का यूनिट 11, जिसमें हम बात करेंगे लीडरशिप मैनेजमेंट का। ठीक है, वर्कलोड मैनेजमेंट के किस तरीके से लीडरशिप मैनेजमेंट है, अगर कोई लीडर है, ठीक है, वो किस तरीके से है ना वर्कलोड को मैनेज कर रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी स्टाफ्स होते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से उनको चला रही है, वो किस तरीके से वर्कलोड को बैलेंस कर रहे हैं, उसके बारे में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे अपने इस यूनिट में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को हम लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे इस ओवरऑल यूनिट में। ठीक है, तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं डिफाइंड वर्कलोड मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हम वर्कलोड को मैनेज करते हैं, उसको डिफाइन करेंगे। उसके अलावा एक्सप्लेन पेशेंट केयर एंड प्रोसेस इनपुट थ्रू आउट आउटपुट के कौन सा ठीक है डिफाइन करेंगे वर्कलोड कितना है ओवरऑल, और उसके अलावा कहना हम वर्कलोड को मैनेज करेंगे, और उसके अलावा एक्सप्लेन द पेशेंट प्रोसेस, कि किस तरीके से पेशेंट की केयर कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और उसका इनपुट हम क्या दे रहे हैं, आउटपुट कितना निकल रहा है थ्रू आउट। तो वो हम देखते हैं अपने इस ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे पेशेंट केयर को। उसके अलावा डिफाइन करेंगे, उसके अलावा डिफाइन करेंगे इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिवनेस, वर्क एफिशिएंसी कितनी है वर्क में, और प्रोडक्टिविटी और उसका इफेक्टिवनेस कितना है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिस्कस करेंगे डिफरेंट नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स के, कौन कौन से डिफरेंट डिलीवरी मॉडल्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंपेयर द एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच मॉडल्स, कंपेयर करेंगे कि ना एडवांटेजेस कौन से हैं, डिसएडवांटेजेस कौन से हैं ईच मॉडल के, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर्ड करेंगे। उसके अलावा एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ नर्सिंग केयर मॉडल्स इन हॉस्पिटल, जो भी नर्सिंग केयर मॉडल एप्लीकेशन है उनको एक्सप्लेन करेंगे ओवरऑल। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आ जाता है वर्कलोड मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हम वर्कलोड को मैनेज करते हैं। एज अ नर्सिंग स्टाफ अपने जो भी हॉस्पिटल का जो वर्कलोड है, उसको अपने वार्ड का वर्कलोड है, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। द हेल्प टू नर्स मैनेजर द डिस्ट्रीब्यूट वर्क फेयरली, कि सबके साथ एक जैसा फेयरली वर्क डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि क्या है कि उनको अपना जो नर्सिंग मैनेजर होता है वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क को फेयरली एंड efficiently, इंश्योर द क्वालिटी पेशेंट केयर, के है ना एक पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर मिल सके, इसलिए वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है फेयरली एंड एफिशिएंटली वर्क को। ठीक है, जो भी काम होता है सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है अच्छे तरीके से, ताकि पेशेंट को एक अच्छी केयर मिल सके। वेल द प्रिवेंटिंग स्टाफ ओवरलोड, जो भी स्टाफ है कि एक स्टाफ पे ओवरलोड ना बढ़े, तो उसकी वजह से सब नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं उनके साथ नर्सिस जो मैनेजर होता है वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि वर्कलोड को मैनेज करने की इम्पोर्टेंस यही है कि है ना क्वालिटी पेशेंट केयर, कि अगर वर्कलोड कम होगा तो आप अपने पेशेंट पे अच्छे तरीके से उसको केयर दे सकोगे, एक क्वालिटी केयर दे सकोगे अपने पेशेंट को, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं तो आप क्वालिटी ऑफ केयर नहीं दे पाते हो एक पेशेंट को। उसके अलावा स्टाफ सेटिस्फिकेशन, क्योंकि आप अगर वर्कलोड बैलेंस करने के लिए सबके साथ फेयरली उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो स्टाफ की सेटिस्फिकेशन बढ़ती है आपकी तरफ, क्योंकि वो सेटिस्फाई होते हैं अपने काम को लेके। ठीक है, क्योंकि सब एक जितना काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा पेशेंट सेफ्टी, इसमें क्या है कि पेशेंट की सेफ्टी भी होती है, उसकी अच्छी केयर होती है, तो उसको सेफ्टी फील होता है। उसके अलावा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज ऑफ, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है वर्कलोड मैनेजमेंट में। क्योंकि वर्कलोड कम होगा तो उस हिसाब से सब अपने काम अच्छे से कर पाएंगे,
सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और उसके अलावा क्या है कि आपके जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो भी इफ़िशिएंटली यूज़ होंगे, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट कि किस तरीके से हम वर्कलोड को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है वर्कलोड मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉनिटरिंग नर्सिंग टास्क अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड एंड अवेलेबल स्टाफ के जो भी अवेलेबल स्टाफ है उसके अकॉर्डिंग के है ना उन वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऑर्गेनाइज द मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग नर्सिंग टास्क जो भी नर्सिस के टास्क होते हैं वो मॉनिटर हो, प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। एंड टास्क अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स के कौन कौन सी पेशेंट की नीड्स है वो सब में क्या है डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से हो ताकि सब उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सके। और जितने भी अवेलेबल स्टाफ है जो पेशेंट की नीड क्या है और अवेलेबल स्टाफ कितने हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है ताकि जो भी वर्कलोड है वो कम हो सके, ठीक है। इसमें यही होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सब में काम, सब में टास्क, जितने भी जो भी पेशेंट की नीड है उसको अवेलेबल जितने भी स्टाफ है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्लान कर रहे हो तो आपके जो पेशेंट्स हैं उनकी एक अच्छी केयर मिल सकेगी। उसके अलावा आपका जो वर्कलोड है वो भी मैनेज होगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स की में बात करते हैं बैलेंस वर्कलोड क्योंकि अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट करते हो तो आपका बैलेंस होता है वर्कलोड। उसके अलावा इम्प्रूव होती है पेशेंट आउटकम, इम्प्रूव होता है रिड्यूस नर्सिंग फटीग कम होती है, नर्सिस पे इतना बर्डन नहीं होता है और उनकी फटीग कम होती है। उसके अलावा इंक्रीज एफिशिएंसी और जो इंक्रीज होती है कि एफिशिएंसी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनते हो और पेशेंट की अच्छी केयर करते हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक जो भी पेशेंट है उसकी जो केयर करने के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेशेंट केयर प्रोसेस के कौन कौन सी पेशेंट केयर प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनपुट इनपुट में आ जाता है नर्सिंग नर्सेस और इक्विपमेंट्स। उसके अलावा सप्लाइंग ब्रिज एंड बिडगेट एंड उसके अलावा पेशेंट इंफॉर्मेशन ये आ जाते हैं कि इनपुट के नर्सेस के पास कौन कौन से कितने नर्सेस हैं, उनके पास इक्विपमेंट कौन कौन से हैं सब। उसके अलावा सप्लाईज कौन कौन सी है, उसके अलावा पेशेंट इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है और उसके अलावा थ्रो पुट्स में आ जाता है नर्सिंग असेसमेंट कि नर्स किस तरीके से असेस कर रही है पेशेंट को, उसकी असेसमेंट कैसी है, उसकी प्लानिंग कैसी है, वो पेशेंट को किस तरीके से डील कर रही है, उसकी जो डिजीज़ है उसको किस तरीके से प्लान कर रही है उसके अकॉर्डिंग गोल को, और ट्रीटमेंट क्या है उसका, और उसके अलावा उसकी कम्युनिकेशन कितनी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आती है थ्रूपुट में, ठीक है। और आउटपुट में आता है कि पेशेंट रिकवर कितना हुआ है। अगर इनपुट में यही कि हमें हमारे पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन ओवरऑल होती है कि पेशेंट कितना, और इक्विपमेंट हम देखते हैं, पेशेंट की सेफ्टी देखते हैं और जितने भी पेशेंट इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। उसके बाद हम खुद को असेस करते हैं जिसमें नर्सिंग असेसमेंट आ जाता है, जिसमें प्लानिंग, ट्रीटमेंट और कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है कि हम किस तरीके से जो डिजीज़ है उसको प्लान कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग गोल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें थ्रू आउट में आ जाती है। आउटपुट में कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हमारा आउटपुट है वो कितना निकला है, पेशेंट रिकवर कितना हुआ है, पेशेंट सेटिस्फाई कितना है हमसे, ठीक है। उसको हम देखने के लिए हम आउटपुट का आउटपुट में यही आता है कि पेशेंट रिकवरी, सेटिस्फिकेशन, रिड्यूस कंप्लेंट्स, जो कॉम्प्लिकेशन है उनको भी रिड्यूस करना होता है, और सेफ डिस्चार्ज, जो पेशेंट है उसको सेफली डिस्चार्ज करना होता है, उसको सेफली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है पेशेंट केयर प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इफ़िशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड इफ़ेक्टिवनेस। इफ़िशिएंसी में यही है कि डूइंग वर्क मिनिमम टाइम, कि आप कितने टाइम में
कितना काम कर सकते हो, एफर्ट्स एंड कॉस्ट कि आप इसके एफर्ट्स कितने डालते हो, आपको इसकी कॉस्ट कितनी मिलती है। तो आप एक फिक्स टाइम है आपके पास, उसमें कितना काम कर सकते हो, तो वो आ जाता है एफिशिएंसी। मीन्स कि आपकी स्पीड क्या है काम करने की, आप किस तरीके से एक अच्छा काम कर सकते हो, कितने टाइमिंग में। उसके अलावा आ जाता है प्रोडक्टिविटी, जिसमें आ जाता है प्रोडक्टिविटी में आ जाता है अमाउंट ऑफ द वर्क कंप्लीट विद इन अ गिवन टाइम कि आप कितने प्रोडक्टिव हो, कि एक आपको गिवन टाइम मिला है, उस टाइम में आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो। तो वो क्या है कि वो आ जाता है प्रोडक्टिविटी में। उसके अलावा इफेक्टिवनेस में आ जाता है कि अचीविंग डिजायर्ड पेशेंट केयर आउटकम्स कि आप अचीव करो कि जो पेशेंट की ख्वाहिश है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटकम निकलता है, कि जो केयर आप कर रहे हो उसका उसके अकॉर्डिंग आउटकम निकलता है, जो पेशेंट की डिजायर होती है, जो पेशेंट की ख्वाहिश होती है, तो उतना आप इफेक्टिव काम कर रहे हो। तो ये इफेक्टिवनेस में आ जाता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि एफिशिएंसी कि आप में कितनी जो एबिलिटी है कि आप किसी इस टाइम में कितना काम कर सकते हो, और प्रोडक्टिविटी कि आप जो भी टाइम आपके पास है उसमें आप कितना प्रोडक्टिव हो के काम कर सकते हो, कितना एक्टिव हो के काम कर सकते हो। इफिशिएंट इफेक्टिवनेस में यही आ जाता है कि अचीविंग डिजायरिंग गोल, जो पेशेंट की डिजायर्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसके जो भी डिजायर्स को पूरी कर रहे हो, उसकी ट्रीटमेंट उस तरीके से उसका आउटकम दे रहे हो, तो वो सारी चीजें आ जाती है इफेक्टिवनेस में। उसके बाद बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यूज रिसोर्सेज वेजली, ठीक है। एफिशिएंसी में हम जो भी रिसोर्सेज है उनको वेजली यूज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में मायर वर्कलोड कंप्लीट, ठीक है, वर्क जो भी होता है उसको मायर करते हैं, कंप्लीट मायर करते हैं। उसके अलावा इफेक्टिवनेस में मायर क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, हम मायर करते हैं कि कितनी अच्छी रिजल्ट हमें मिली है, कितना आउटकम हमें अच्छा मिला है पेशेंट का, तो वो देखते हैं, ठीक है। ये तीनों का डिफरेंस है। और उसके अलावा नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स कि किस तरीके से नर्स केयर देती है, डिलीवर करती है पेशेंट को, ठीक है। कॉमन मॉडल्स इंक्लूडिंग फंक्शनल नर्स, टीम नर्स, प्राइमरी नर्सिंग, टोटल पेशेंट केयर एंड केस मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपके नर्सिंग, कॉमन जो नर्सिंग मॉडल्स हैं उनमें, कि कौन कौन से नर्सिंग मॉडल डिलीवर करती है नर्स, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शनल नर्सिंग आ जाता है, टीम नर्सिंग आ जाता है, प्राइमरी नर्सिंग आ जाता है, टोटल पेशेंट केयर आ जाती है, और कॉस्ट मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल नर्सिंग। जो फंक्शनल नर्सिंग है उसकी बात करते हैं, तो उसमें आ जाता है कि ईच नर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर मेनी पेशेंट्स, एक ही परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क हो सब पेशेंट के लिए, क्योंकि इसमें जस्टिफिकेशन होती है आपके पेशेंट के साथ। आप ये नहीं देखते हो कि पेशेंट किस रिलीजियस का है या किस एरिया से आया है, आप भी क्या करते हो, ईच ईच नर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एनी पेशेंट्स, हर पेशेंट के लिए परफॉर्म करती है जैसे टास्क। तो ये उसमें क्या होता है कि आप पेशेंट को जो जस्टिफिकेशन करते हो। उसके अलावा एडवांटेजेस में हम बात करते हैं कि फंक्शनल नर्सिस का एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सेव टाइम, आपका जो टाइम है वो भी सेव होता है, बच जाता है। और उसके अलावा एफिशिएंट ड्यूरिंग स्टाफ शॉर्टेज में आप किस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहे हो, तो वो भी क्या है कि फंक्शनल नर्सिंग में आता है। और उसके अलावा सुइटेबल फॉर इमरजेंसी, और जो नर्सिंग फंक्शंस है वो सुइटेबल होता है आपकी इमरजेंसी कंडीशन में, कि अगर आप इमरजेंसी में हैं तो वहाँ पे भी ये काम आता है। डिसएडवांटेज यही है कि फ्रेगमेंट केयर एंड पुअर नर्सिंग पेशेंट रिलेशंस, और ये फंक्शनल जो नर्सिंग होती है उनका पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता है, कम रिलेशंस होता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस बनती है इसकी, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं टीम नर्सिंग की, जिसमें आ जाता है द टीम लीड बाय द रजिस्ट्रेटेड नर्स प्रोवाइड पेशेंट केयर। जो भी टीम है वो क्या करती है, लीड करती है एक रजिस्टर्ड नर्स को, ताकि वो पेशेंट की अच्छे तरीके से केयर कर सके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि टीम नर्सिंग का जो एडवांटेजेस है वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो टीम वर्क करती है और बेटर कम्युनिकेशन, क्योंकि टीम वर्क में हमेशा बेटर कम्युनिकेशन काम आती है। तो अगर वो टीम वर्क कर रही है, बेटर कम्युनिकेशन कर रही है स्टाफ के साथ, पेशेंट के साथ, और उसके अलावा शेयर कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो ये क्या है कि ये इसके एडवांटेजेस होते हैं टीम नर्सिंग के। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस की बात हम कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है रिक्वायर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, कि एक उसके लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो स्टाफ स्टाफ के साथ, टीम के साथ। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में भी अक्सर, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ज़्यादा बड़ी टीम होने की वजह से कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाती है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में भी अक्सर हो सकती है। तो इसमें यही दोनों डिसएडवांटेजेस हैं टीम नर्सिंग में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी नर्सिंग। प्राइमरी नर्सिंग में क्या आ जाता है कि इसके primary nursing one registered nurse responsible for the patient care for admissions and discharge। जो एक प्राइमरी में यही आता है कि आप एक नर्स हैं, जिसपे आपको क्या है कि ओवरऑल आप अगर रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पेशेंट की केयर करें, और उसकी एडमिशन से लेके उसकी डिस्चार्ज तक, जब वो पेशेंट आता है हॉस्पिटल तब से लेके जब तक वो जाता नहीं है हॉस्पिटल से, तब तक आपको उसकी केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो वो आ जाता है प्राइमरी नर्सिंग में। ठीक है, इसके एडवांटेजेस यही है कि कंटिन्यूटी ऑफ द केयर, कि आप केयर देते हो अच्छे तरीके से पेशेंट को। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग नर्सिंग पेशेंट रिलेशंस, क्योंकि आपका स्टार्ट से लेके आप जब पेशेंट को एडमिट कर रहे हो तब से लेके डिस्चार्ज तक आपका और पेशेंट का एक अच्छा रिलेशंस बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा हाई पेशेंट सेटिस्फिकेशंस, क्योंकि आप पेशेंट के साथ होते हो एक एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक, तो आपके जो पेशेंट है वो हायर पेशेंट सेटिस्फिकेशंस होती है, तो ये भी एडवांटेजेस होता है। डिसएडवांटेजेस में यही बात करते हैं, एक्सपेंडिस बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर कोई रहता है तो ज़्यादा उस पे एक्सपेंडिस है ना हम देते हैं। उसके अलावा रिक्वायर मोर रजिस्टर्ड नर्स, और रिक्वायर होती है बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड नर्स। तो ये दोनों इसके डिसएडवांटेजेस है प्राइमरी नर्सिंग के। ठीक है, उसके अलावा टोटल पेशेंट केयर एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, के टोटल पेशेंट की केयर किस तरीके से करते हैं, और जो कॉस्ट है केसेस हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, जितने भी केस आते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं। टोटल पेशेंट केयर में आ जाता है वन नर्स केयर फॉर द ऑल पेशेंट नीड ड्यूरिंग वन शिफ्ट, के एक शिफ्ट के ड्यूरेशन में के है ना नर्सिस किस तरीके से केयर दे रही है आल पेशेंट को एक ड्यूरिंग वन शिफ्ट, कि उसकी एक शिफ्ट है उसमें जितने भी पेशेंट है उनको सबको किस तरीके से केयर दे रही है। तो उसको हम देखते हैं एडवांटेजेस में आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव केयर, के किस तरीके से वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी केयर दे रही है। हायर पेशेंट सेटिस्फिकेशन कितनी है, कि पेशेंट्स उसके केयर से कितने सेटिस्फाई हैं वो देखना ज़रूरी होता है। डिसएडवांटेजेस में यही देखते हैं कि हायर वर्कलोड होता है, क्योंकि एक ही नर्स होती है तो उस पर हायर वर्कलोड होता है। मोर स्टाफ रिक्वायरमेंट, और ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है उसके ऊपर वर्कलोड हाई होता है। ये दोनों इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, उसके अलावा केस मैनेजमेंट में आता है कोऑर्डिनेटेड केयर अकर द पेशेंट्स इंटायर ट्रीटमेंट एंड जर्नी, जो भी इंटायर ट्रीटमेंट जर्नी होती है उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट केयर दे रहा है। उसके एडवांटेजेस कॉस्ट इफेक्टिव बेटर कोऑर्डिनेशन, के कॉस्ट इफेक्टिव हो रही है और बेटर कोऑर्डिनेशन हो रही है। उसके अलावा
डिसएडवांटेजेस ये आते हैं कि कॉम्प्लेक्स टू मैनेजमेंट के कॉम्प्लेक्स बन जाता है मैनेज करने के लिए, और उसके अलावा रिक्वायर एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, और ज़रूरत होती है वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है एक एक्सपीरियंस स्टाफ की। तो ये आ जाता है टोटल पेशेंट केयर एंड केस मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ नर्सिंग केयर मॉडल कि हम अगर कंपैरिजन देखते हैं तो कौन कौन से केयर मॉडल्स हैं, उनकी कंपैरिजन्स क्या है। फंक्शनल नर्सिंग में क्या होता है कि इसके एडवांटेजेस यही है कि फास्ट होती है एंड इफ़ेक्टिव होती, ठीक है, एफिशिएंट होती है, और फिक्स उसके पास टाइम होता है। डिसएडवांटेज में यही होता है कि फ्रेगमेंटेड केयर होती है, ठीक है। उसके अलावा टीम नर्सिंग में ये होता है कि टीम वर्क होता है, नीड रिलेशनशिप, उसमें क्या है कि ज़रूरत होती है। डिसएडवांटेजेस इसकी यही होती है कि हमें ज़रूरत होती है कि रिलेशंस बने। उसके अलावा प्राइमरी नर्सिंग में यही होता है कि कंटिन्यूट ऑफ द केयर के कंटिन्यूस आप पेशेंट की केयर करनी होती है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में ये है कि उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है। टोटल पेशेंट केयर में आ जाता है कि होस्टिक केयर हो एंड हायर वर्कलोड। टोटल पेशेंट केयर में क्या आ जाते हैं एडवांटेजेस, होस्टिक केयर अच्छी केयर हो और हायर वर्कलोड बढ़ जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस केस मैनेजमेंट में बेटर कोऑर्डिनेशन कि आपकी एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। और उसमें डिसएडवांटेजेस यही आता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट में केस मैनेजमेंट में कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाती है सिचुएशंस, ठीक है। तो ये क्या है कि कंपैरिजंस ऑफ नर्सिंग केयर मॉडल्स हैं, डिफरेंट केयर मॉडल्स है, उनकी कंपैरिजंस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस इन हॉस्पिटल पेशेंट केयर एरियाज। इसमें हम ओवरऑल एरियाज देखते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल में पेशेंट केयर के एरियाज होते हैं उनको। आईसीयू में क्या होता है कि प्राइमरी नर्सिंग होती है जिसमें क्या है कि टोटल पेशेंट केयर देती है। उसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम फंक्शनल नर्सिंग होता है, और उसके अलावा मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड में टीम नर्सिंग होते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्जरी, वहाँ पे लोग टीम बन के काम करते हैं। और लॉन्ग टर्म केयर में केस मैनेजमेंट में, ठीक है। और आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट में जिसमें आ जाते हैं फंक्शनल नर्स। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट और उनके एप्लीकेशन है, जिस तरीके से एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल पेशेंट केयर एरियाज कौन कौन से होते हैं, उनके काम कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे उनके काम से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी समरी को। तो समरी में यही आता है कि अगर हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कलोड मैनेजमेंट इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड स्टाफ एफिशिएंसी, कि हम उसमें क्या है कि इम्प्रूव करते हैं पेशेंट की केयर को, जो स्टाफ है उसको एफिशिएंटली उसके जो भी इम्प्रूव करते हैं वर्कलोड को, और पेशेंट की जो केयर है उसको भी अच्छा करते हैं, और स्टाफ एफिशिएंटली काम करते हैं, ठीक है। पेशेंट केयर इन्वॉल्व्स इनपुट थ्रूपुट एंड आउटपुट। ये तीन चीजें आते हैं पेशेंट केयर में, इनपुट और थ्रो आउटपुट एंड आउटपुट। और उसके अलावा एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट इफेक्टिवनेस, दे आर की परफॉर्मेंस मेजरमेंट कि आप किस तरीके से पेशेंट की केयर कर रहे हो। ये तीन मेन परफॉर्मेंस होती है। उसके अलावा डिफरेंट नर्सिंग केयर मॉडल्स सुइट डिफरेंट हॉस्पिटल सेटिंग्स में कौन कौन से ना मॉडल्स हैं वो सूट हो रहे हैं। उसके अलावा चॉइस द राइट मॉडल्स इम्प्रूव पेशेंट आउटकम एंड स्टाफ परफॉर्मेंस के चूज करते हैं कि कौन सा राइट मॉडल है, और इम्प्रूव पेशेंट आउटकम किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, और स्टाफ की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है अपने ओवरऑल। यहाँ पे हमने जितने भी जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए ना उनकी समरी है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हमने ओवरऑल लीडरशिप मैनेजमेंट का 11 यूनिट है उसको डिस्कस किया। जितने भी ऑब्जेक्टिव थे कि किस तरीके से हम वर्कलोड को मैनेज करते हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है, मॉडल कौन कौन से होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे हम किस तरीके से काम करते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होती है,
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ओवरऑल हमने उसको डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।